अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको खैर वाफियत के साथ रखे, अच्छा रखे, हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे। दोस्तों, जैसे कि आज आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, आज हम आपको एक मोमबत्ती जलाकर एक नाम का एक ऐसा विर्द बताने वाले हैं। एक नाम का एक ऐसा अमल आज हम आपकी दयार मोहब्बत में रखने वाले हैं, जिसको करने के बाद में आपकी तमाम हाजतें पूरी होती नज़र आएंगी। आपके घर में दौलत का ढेर लगता नज़र आएगा। आप बहुत जल्द से जल्द अमीर होते नज़र आएंगे। जी दोस्तों, आपने अच्छा सुना और सही सुना है। आज मैं आपको दौलत के लिए बहुत कामयाब, बहुत मुजर्रब अमल लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आपने मोमबत्ती जलाने के बाद में बस अपने आप को 2 मिनट बैठकर एक नाम का विर्द करना है। फिर आप देखेंगे, अपनी आंखें खोलेंगे, आपके घर में दौलत ही दौलत होगी, बेशुमार दौलत होगी। आप अमीर शख्सों में आपकी गिनती होने लगेगी, आपकी गिनती मालदारों में होने लगेगी, गुरबाओं से आपका नाम कट जाएगा। आप गरीबों में तकसीम करने वाले बन जाएंगे, आप गरीबों की मदद करने वाले बन जाएंगे। आप दौलतदार होकर गरीबों की मदद करने का इरादा बना लें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अमल बताने वाला हूँ। आप दिलजोई के साथ, सच्चे और पक्के अक़ीदे के साथ, मज़बूत अक़ीदे के साथ इस अमल को, इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में दौलत का ढेर लगेगा। आप भी औरों की तरह अमीर हो जाएंगे। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है, हर एक की ये तमन्ना होती है कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा पहनूं, मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छे से रहूं, मेरा मकान भी अच्छा हो, मेरी गाड़ी भी अच्छी हो, मेरे लिबास भी अच्छा हो, मेरा सब कुछ बेहतर ही बेहतर नज़र आए। तो जी हाँ, ये सब कहाँ से होगा, ये सब कैसे होगा? ये सब तभी तो होगा जब तुम्हारे पास दौलत होगी, तुम्हारे पास पैसा होगा। तुम्हारे पास पैसा होगा तो मकान भी अच्छा होगा, पैसा होगा तो गाड़ी भी अच्छी होगी, पैसा होगा तो बैंक बैलेंस भी आपके पास होगा, कुछ भी ख़रीद सकते हैं आप। पैसा होगा तो आप अच्छे दिखेंगे, अच्छे रहेंगे, तो लोग आप पर रश्क करेंगे, नाज करेंगे कि देखो ये शख्स है, इसके पास पैसे की इतनी फरावानी है और अल्लाह ने इसको दिल भी बहुत ज़्यादा रवानगी वाला दिया है कि ये गरीबों की बहुत ज़्यादा इमदाद किया करते हैं, मदद किया करते हैं। तो देखें, अमीर होने से पहले हमारा ये भी इरादा होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दौलत देगा, मालदार बनाएगा, अमीर बनाएगा, तो हम अपनी गुर्बत के दिन नहीं भूलेंगे। हम अपने आप को अमीरों में शामिल कराने के लिए अमीर नहीं हो रहे हैं, बल्कि अल्लाह हमें दौलत देगा तो हम गरीबों की मदद करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें पैसा देगा तो गरीब बेटियों की शादी कराएंगे। आपने इस तरीक़े से अपने इरादे को मजबूत कर लेना है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में लो लगाकर अपने इस वजीफ़े का आगाज़ कर देना है। मैं जो वजीफ़ा आपको बताने वाला हूँ, ये याद रखें कि ये आपको पाक साफ होकर ही करना है। नापाकी की हालत में हरगिज़ भी आप ये वजीफ़ा ना करें। आप अपने आप को जिस दिन गुस्ल कर लें, पाक साफ कर लें, उसी दिन से आप अपने इस वजीफ़े का आगाज़ करें। और फिर दूसरी बात, जब भी आप ये वजीफ़ा करने के लिए बैठें, अमल करने के लिए बैठें, आप वज़ू बना लिया करें, वज़ू ही के साथ इस अमल को करें। हालांकि बग़ैर वज़ू के करेंगे जब भी कोई बात नहीं, गुनाहगार नहीं होंगे। मगर देखें, हमें खाली गुनाहगार नहीं, बल्कि हमें अपने आप को परहेज़गारी के सांचे में ढालना है। अल्लाह की बारगाह में हमें कुछ लेना है, उसकी बारगाह से हमें कुछ तलब करना है। तो इसीलिए हम अपने आप को पाक साफ करके बावज़ू की हालत में अदब के दायरे में बैठकर अपने रब की बारगाह में मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमें हर जायज़ चीज़ मिलने वाली है। तो आपने अपने आप को गुस्ल दे देना है, यानी पाक साफ़ हो लेना है। दूसरा बात कि आपने वज़ू कर लेना है। करने से पहले वज़ू होगा तो आप जो है
इस अमल को सही तरीके से कर पाएंगे। और तीसरी बात, आप जब वज़ू यानी सब काम कर लें तो आपने ये जो मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ ना, ये एक मोमबत्ती का वजीफ़ा है। जितनी देर मोमबत्ती जलेगी आपने उतनी देर करना है, अगर मोमबत्ती बुझेगी तो वजीफ़ा रोक देना है। मैं वजीफ़ा क्या है ये देखें। वजीफ़ा शुरू करें आप, और मैं बता रहा हूँ कि मोमबत्ती आपने जब दुकान से ख़रीदना है ना, किसी शॉप से अगर आपने मोमबत्ती लेना है तो याद रखें छोटी वाली मोमबत्ती न लेके आएँ, आप बड़ी वाली मोमबत्ती लेके आएँ, क्योंकि छोटी वाली जो मोमबत्ती होगी 2-4 मिनट जलेगी, वो बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है। अगर वजीफ़े के बीच में मोमबत्ती ने जलना बंद कर दिया, रुकना बंद कर दिया, तो अगर आपने आधा पढ़ लिया होगा तो वो आपका वजीफ़ा बेकार हो जाएगा, दोबारा जलाकर आपने फिर शुरू से करना होगा। इसलिए आप मोमबत्ती बड़ी वाली ख़रीदें, महंगी वाली ख़रीदें, और वजीफ़ा पूरा होने के बाद मोमबत्ती को बुझा दिया करें। उसके बाद में अगले दिन फिर उसी मोमबत्ती को जलाकर अपने वजीफ़े को शुरू कर दिया करना। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। कभी आप समझें बड़ी मोमबत्ती होगी तो वो जब तक जलेगी जब तक हमें वजीफ़ा करना पड़ेगा, बल्कि नहीं, हमें वजीफ़ा बहुत कम वक्त में करना है, मैं बताने वाला हूँ आपको। और बाकी मोमबत्ती तो रही, अगर आपने 10 दिन चलानी है तो 10 दिन चला लो, वो जब तक भी चलेगी वो हम चलाते रहेंगे। आप रोज़ाना आप उसे जलाएं, अपना वजीफ़ा पूरा करें, उसके बाद में फिर उसे बंद करके रख दें। इसलिए आप बड़ी वाली मोमबत्ती लेना। और फिर दूसरी बात ये है कि आप मोमबत्ती चाहे सफ़ेद कलर की ले लें या कोई और भी कलर में जो मोमबत्तियाँ तरह तरह की आ रही हैं उनमें से आप कोई से भी कलर की ले लेना, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। देखिए, आपने वजीफ़ा शुरू कर देना है, अपने घर के किसी न किसी एक मेंबर को बता देना है, ताकि मैं वजीफ़ा कर रहा हूँ, मैं कोई अमल कर रहा हूँ, मुझसे आकर के कोई बात ना करे। या फिर अगर नहीं बताना है तो आपको ये इरादा हो, आपका ये अक़ीदा हो कि हाँ मेरे वजीफ़े के दरमियान कोई भी मुझसे आकर के बात नहीं करेगा, मुझे नहीं टोकेगा, नहीं बोलेगा, तो आप बग़ैर बताए भी वजीफ़ा अपने रूम में आप शुरू कर सकते हैं। आपने जानमाज को बिछा देना है और सामने मोमबत्ती को जला लेना है। मोमबत्ती याद रखना ऐसी जगह जलाना जहाँ के कोई आग लगने या कोई ख़तरे का अंदेशा ना हो। कभी ऐसा नहीं कि हम नमाज पे मुसल्ले पे बैठे हैं, उसी के ऊपर जला के रख लें तो वो टपक कर नीचे गिरेगी तो मुसल्ले पे आग लग जाए, हमारी आंखें बंद हैं, कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए आपने मोमबत्ती को सही तरीके से थोड़ा आगे की तरफ जला कर के रखें। रखना अपने आगे ही है, मगर थोड़ा आगे रखें जो कि वो गिरने के बाद खालिस ज़मीन पर ही गिरे, किसी कपड़े पर ना गिर पाए। दोस्तों, ये तो रही बात, हमने आपको थोड़ा इशारतन मशवरा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ सके। उसके बाद में आपने बावज़ू होकर मोमबत्ती को जलाकर आगे रख लेना है और आपने फिर देखें 7 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक को पढ़ना है। 7 मरतबा जो भी दुरूद पाक आप चाहें, दुरूद इब्राहीमी हो या अल्लाहुम्मा सल्ली अला हो या अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन हो, जो भी चाहें आप वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आपके पास कोई भी दुरूद पाक ना हो, कोई दुरूद पाक आपको याद ना हो, तो एक सबसे छोटा दुरूद पाक है जो हम आपको पढ़कर भी बताए देते हैं, आपने इसको 7 मरतबा पढ़ लेना है। सबसे छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 1 सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 मरतबा, यानी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 मरतबा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 4 मरतबा। इस तरीके से इस दुरूद पाक को आपने 7 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद में आपने 33 मरतबा पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 33 मरतबा पढ़ना है। और फिर उसके बाद में आपने 41 मरतबा पढ़ना है अल्लाहुस स्वमद, खालिस अल्लाहुस स्वमद, ये आपने 41 मरतबा पढ़ना है। 41 मरतबा अल्लाहुस स्वमद पढ़ लेना है। उसके बाद में फिर 7 मरतबा वो दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों को उठाकर आंखें बंद करके हथेलियों को आसमान की तरफ करके अपने रब की बारगाह में लो लगाकर दिलजोई के साथ अपनी अमीरी के लिए, अपने जायज़ मकसद के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपके घर में दौलत ही दौलत नज़र आएगी।
آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ نظر آئے گا، آپ امیر ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے، بہت زیادہ پورے محلے کے لوگ آپ سے آ کر کے سوال کیا کریں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کہاں سے آپ کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے۔ یقین جانیں کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، اور کسی کو بتانا ہو تو اکیلے میں بہت پیار سے اس کو سمجھا کر کے بتانا، ورنہ آپ نے کسی کے سامنے اپنے راز کو فاش نہیں کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ کس وقت میں کرنا ہے یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے، جس وقت آپ کو ٹائم لگے روزانہ کے حساب سے آپ وہ وقت اپنا مقرر کر لیں اور روزانہ پڑھتے رہیں۔ عشاء بعد، مغرب بعد، جو بھی وقت آپ کو بہتر لگے آپ نے اس وقت اس کو روزانہ پڑھتے رہنا ہے۔ آپ نے 21 دن ضرور پڑھنا ہے۔ 21 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی سن لے گا، تو پھر مجھے امید ہے کہ آپ اس وظیفے کو اپنی ساری زندگی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اپنے بچوں سے بھی کہہ کے جائیں گے کہ بیٹا کچھ بھی کرنا مگر اس وظیفے کو مت چھوڑنا، اس عمل کو مت چھوڑنا۔ دوستو ایک بار آپ اس کو ضرور آزمانا۔ میں دعا کرتا ہوں مولا پروردگار جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ غریب ہیں، غربت میں ہیں، تو مولا تو ان کو زیادہ سے زیادہ دولت کی فراوانی عطا فرما، نیک کمائی، حلال کمائی عطا فرما، اور انہیں مولا پروردگار تو جائز مالداری عطا فرما۔ دوستو ساتھیو، ہم آپ کے لیے روزانہ محنت کر کے نئی سے نئی ویڈیو لاتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ایسی ہی ویڈیو اور وظائف دیکھنے کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں۔ آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ میں کریں، ہماری ٹیم انشاءاللہ تعالی آپ کا پورا جواب دے گی۔ آئیے دوستو چلتے ہیں، پھر ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔